बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हर कोई इस काबिल नहीं होता कि उसे इमामत के लिए मुसल्ला पर खड़ा कर दिया जाए, बल्कि इमाम उसी को बनाया जाता है जो इसका अहल हो और जिसके पास कुरान पाक का इल्म हो। इमाम मस्जिद का हमारे मुआशरे में एक मुकाम है और इमाम मस्जिद को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और इसी एहतराम की वजह से तमाम लोग इन पर एतमाद भी करते हैं। दोस्तों, इंसानियत के हर तबके में आला ज़रफ़ लोगों के साथ कम ज़रफ़ लोग भी होते हैं, जिनकी वजह से इस तबके पर हरफ आता है। आज की वीडियो में ऐसे ही एक इमाम मस्जिद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेशर्मी की इंतहा की। दोस्तों, ये इमाम साहब नमाज और दवा से जैसे ही फारिग हुए तो एक अकरम साहब आगे बढ़े और इमाम साहब का हाथ थाम लिया और इनका हाथ चूमने लगे। इमाम साहब ने अकरम साहब को देखा और फौरन उठ खड़े हुए। इमाम साहब ने उनको गले लगाया और पूछा कि आप कब पहुंचे। अकरम ने इमाम साहब को बताया कि रात को ही दुबई से पाकिस्तान पहुंचा हूं। बच्चों की याद सता रही थी तो सोचा कुछ रोज उनके पास गुजार आऊं। कुछ देर तक इनकी आपस में बातें हुई। इसके बाद अकरम साहब ने कहा कि इमाम साहब रात का खाना हमारे साथ खाएं। अकरम इमाम साहब के लिए अकीदत रखता था, क्योंकि इमाम साहब इमामत के साथ साथ तावीज़ वगैरह का काम भी करते थे और अक्सर औकात अपने कारोबारी मसाइल के लिए अकरम साहब उनसे तावीज़ करवाते रहते थे। इसके अलावा अकरम साहब की बेटियों को कुरान पाक भी इमाम साहब ही पढ़ाते थे, इसलिए उनका उनके घर आना जाना था और अकरम साहब की बीवी इमाम साहब को भाई साहब कहकर बुलाती थी। रात को इशा की नमाज के बाद इमाम साहब अकरम साहब के साथ ही उनके घर चले गए। घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने इमाम साहब का खैर मकदम किया। इसके बाद खाना लग गया। इन्होंने खाना खाया। खाने के बाद अकरम साहब ने अपनी बीवी को आवाज दी कि वो सामान ले आओ जो इमाम साहब के लिए लाया हूँ। इनकी बीवी सामान का लिफाफा लेकर आती है और इमाम साहब के हाथ में थमाती है। ये लिफाफा लेते वक्त अकरम साहब की बीवी का हाथ इमाम साहब के हाथ के साथ टकराता है और जो ही इमाम साहब की नज़र उनकी बीवी पर पड़ती है, जो कि अच्छी खासी खूबसूरत भी होती हैं, तो इमाम साहब के मन में शैतान वसवसे डालता है, लेकिन इमाम साहब नज़र नीचे कर लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अकरम साहब की बीवी इनको बोलती है कि आप ही खुशकिस्मत हैं कि अकरम साहब और किसी के लिए कुछ लाए ना लाएं, आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते हैं। इसके बाद इमाम साहब अपने घर आ जाते हैं। इमाम साहब की उम्र 40 साल होती है। इस बार शैतान इमाम साहब पर ऐसा हमला करता है कि उनके दिल से अकरम साहब की बीवी का चेहरा और वो लम्हा नहीं उतरता और उनको अक्सर इस बारे में ख्याल आता है। वो अकरम साहब की बच्चियों को सबक पढ़ाने जाते हैं और वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। फिर अचानक एक दिन अकरम साहब उनको बताते हैं कि उनकी दुबई वापसी है। इमाम साहब कहते हैं आपकी छुट्टियों का पता ही नहीं चला। अकरम साहब कहते हैं उनको आए हुए 2 माह गुजर चुके हैं। अकरम साहब दुबई वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं कि इमाम साहब को अकरम साहब के घर से कॉल आती है और अकरम साहब की बीवी का ये फोन होता है। वो इमाम साहब से कहती हैं कि वो उनके घर आ जाएं, उनसे उनको कोई जरूरी काम है। इमाम साहब हाँ बोलकर फोन बंद कर देते हैं और अकरम साहब के घर चले जाते हैं। अकरम साहब की बीवी इमाम साहब को बताती है कि अकरम को दुबई में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी ने उनके ऑफिस से मंशियात रखकर उनको रिपोर्ट करवाई है। वो सख्त परेशान होती है और इमाम साहब से कहती है कि कुछ ऐसा करें कि उसका खामद बाहर निकल आए। अगर वो जेल चले गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इल्तिजा करते करते इमाम साहब के कदमों में बैठ जाती है। इमाम साहब के दिल के वसावस भी अपनी जगह मचल रहे होते हैं, लेकिन वो जब्त करते हैं और कहते हैं कि अकरम साहब को कुछ नहीं होगा और कहते हैं मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ जिसे आपने अपने घर में छत के साथ लटका देना है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। इमाम साहब अकरम साहब की बीवी से कागज मांगते हैं और तावीज़ बनाकर देकर इजाजत लेकर चले जाते हैं। अकरम साहब की बीवी इस तावीज़ को घर में लटकाती हैं और दुआएं भी करती हैं और अकरम साहब 3-4 दिन बाद रिहा भी हो जाते हैं। इस बात की खबर उनकी बीवी इमाम साहब को देती है और इमाम साहब की ऐसी मौतकद हो जाती है कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बिछी चली जाती है और अब इमाम साहब को शैतान मजीद भड़काने में जोर लगाता है और फिर एक दिन वही होता है जो नहीं होना चाहिए था और इमाम साहब अपने ही दोस्त की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लेते हैं और यूं इमाम साहब एक ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं जो एक आम मुसलमान को भी जेब नहीं देता और अपने ऐसे एक दोस्त की इज्जत को हाथ डाल देते हैं जो उनका इंतहाई मोतकिद है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करें या उस तबके पर उंगली उठाएं, लेकिन याद रहे कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज में ही कहा था कि हर तबके में बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़र्फ का ख्याल नहीं करते और यूं अपनी पूरी जमात को
بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہوتا ہے، لیکن امام مسجد جس مقام پر ہوتا ہے ان سے لوگ ایسی باتوں کی بالکل بھی توقع نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان سے ایسا ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے، اور اسلام نے اسی وجہ سے مرد اور عورت کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں نہ ملیں، وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ اسلام نے یہاں تک عورت کو کہا ہے کہ اگر کوئی دروازے پر غیر مرد آئے تو اس کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرے کہ اسے لہجہ سخت لگے، اور نرمی سے بات نہ کرے تاکہ مرد اس کی نرمی کا غلط مطلب نہ لے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خواتین غیر مردوں کو بھائی صاحب کہنے کے بعد اعتماد کرنا لگ جاتی ہیں، اور جو نتیجہ بعد میں نظر آتا ہے وہ مذکورہ کہانی میں سامنے آ ہی چکا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مرد چاہے کوئی بھی ہو، ان سے خواتین مکمل پردہ کریں، نہ صرف شکل و صورت کا بلکہ باتوں کا بھی۔ غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا بہت ضروری ہے، اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بالکل وقت نہ گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔